हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हार्मनी ऑफ लैंग्वेजेस। ये हमारा फ्री इंग्लिश कोर्स चल रहा है हिंदी के साथ साथ। तो आज हमारा है डे 2। ठीक है। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में कितनी टाइप्स हैं कि अल्फ़ाबेट्स की टाइप्स नहीं, कि अल्फ़ाबेट को आप कितने तरीके से, मतलब कितने पार्ट्स हैं उसके अंदर। तो दो हो गए, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। वो तो था एक सिंपल कि हमने किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस कैसे करना है, उसको बोलना कैसे है। ए फॉर एप्पल बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, बंद कर दीजिए उसको। अब जो है शुरुआत नई हो चुकी है। तो ये हमारा डे 2 है और इसके अंदर आज हमने पढ़ना है वोवल ए। जो ए है उसकी प्रोनाउंसिएशन की किस तरीके से होनी है। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो वेलकम टू यू ऑल एंड माई सेल्फ इज जितेंद्र। और ये हमारा डे 2 है। ठीक है। हाँ जी बेटा। तो ये है हमारा अब वोवल साउंड ए। अब ए जो है वो अ, आ और ए और ए इसकी साउंड दे रहा है। ठीक है। ये बड़ी ये नहीं है। सो अब ये देखिए कि हमें अभी तक जब भी हम पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हम सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो हमें एक्चुअल में इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता, बट इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो देखिए, अगर तो ए कहीं पे अकेला आता है तो ये हमेशा अ की साउंड देगा। ठीक है। हमेशा जैसे अनामिका, अनिल। तो आप यूज कर रहे हैं अमरजीत, अंकित, अ। ठीक है। अगर ए अकेला आ रहा है, फर्स्ट पे है, देन इट प्रोड्यूस द साउंड अ। अ की साउंड देना के लिए। ठीक है। अगर देखिए बेटा, कहीं पे भी अगर ये डबल ए आ गया या फिर ये कहीं ऐसा वर्ड आ गया जिसके साथ ये लगा हुआ है तो ये हमेशा आ की साउंड देगा। ठीक है। तो ये आ की साउंड देने वाला है। लाइक अगर पी ए आर टी है तो ये प आ, इट्स पा, पार्ट। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इट्स का, फॉर, वॉर। मतलब यहाँ पे ए जब इसके किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ लग जाएगा तो साउंड बढ़ी जाने वाली। अब यहाँ पे अगर आप कर कहोगे ना, कर, तो गलत हो जाएगा। इट्स कार, फॉर, पार्ट। ठीक है। अब ये तो हो गई ए और ए की स्टोरी, ए प्लस ए की स्टोरी। अब देखिए कि अगर कहीं पे भी ए के बाद वाई आए या फिर आई आए, या वाई या आई, तो ए की जो साउंड होने वाली है वो ए, ए की है ना। अब जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है। तो ये ए के साथ आए आ गया तो इट्स प था पहले, ए न, इट्स पेन। ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा है ट्रेन। ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। चलिए, एक्चुअली ये, इसको अभी आप मत पढ़िएगा। ये वाले साउंड बता रही हूँ कि कैसे है। ठीक है। तो ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। अब देखिए, ए के बाद अगर वाई और आई है तो ए की साउंड है। ठीक है। अगर बाय चांस ए के बाद कहीं पे भी कुछ ये कह लीजिए कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और फिर वोवल आए, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद कोई वोवल ई आ रहा है। ठीक है। तब यहाँ पे जो है ए की साउंड हमेशा ए होने वाली है। अब देखिए, जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पे पी ए एल ये है, इट्स पेल। ठीक है। और वैसे भी कहीं पे भी अगर ई लास्ट में आता है तो उसकी आवाज नहीं होती वो। अब इसको ई नहीं बोल देना, इसको पहले नहीं बोल देना, इट्स पेल। ए की साउंड आ गई, क्यों? क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा हुआ है। ठीक है। अब जैसे इसके बाद फेस, फेस। ठीक है। प्लेस। तो ये सारे के सारे साउंड ऐसे हैं जो कि आपको इस तरीके से बोलने हैं। ठीक है। फिर अगर अगर इसके बाद जो है, अगर हमारे पास कहीं पे भी ए के बाद अगर कहीं आर आ जाए तो हमने एयर की साउंड देना है। एयर, लाइक केयर, केयर ना। ई आना नहीं है तो केयर। देन उसके बाद जो है हमारा
इट्स मेयर। तो मतलब इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि किस वर्ड के साथ क्या चीज़ आने वाली है, तब आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे इस तरीके के वर्ड हैं। ये वोवल ए है। ठीक है, अब वोवल ए, अब अगर बाय चांस वोवल ए के साथ, अब देखिए वोवल अगर बाय ए है ना, ए जो है कई बार अगर ए के साथ जुड़ा है, देन इसकी आवाज आएगी आ। ठीक है, बट अगर कहीं ए प्लस ई है, देन इसकी आवाज आने वाली है ए, एयर, ई, ई। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि इसमें आ गया ए, इसको कहेंगे एयोन। ठीक है, ए की साउंड है यहाँ। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इट्स एरोप्लेन, ए, एरोप्लेन। ठीक है, तो ये ऐसे है। अगर ए जो है अगर किसी दूसरे वॉवल के साथ आ जाए, अब देखिए ए अगर ओ के साथ आता है, तो इसको आपने बोलना है एओ, एओ। ठीक है, एओ मीन्स जैसे ये है, तो अब इसमें इट्स एओटा, एओटा, एओ। ठीक है, और इसके बाद जो है ये एओटा जो है ये हमारी ब्लड वेसल होती है जिसमें से ब्लड पास होता है। तो ये साथ के साथ आप इसके अंदर इसके मीनिंग भी सीख सकते हैं कि क्या है। अब इसमें अगर ए के साथ अगर यू आ जाए, तो इट्स साउंड इज ओ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये है डॉटर, अब डी ओ, डॉटर, डॉटर, इट्स। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे हम लिखते हैं नोटी, आओ, न आओ, नो, नोटी। तो ये जो है ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसमें जैसे वोवल अगर ए है तो किसी दूसरे वोवल के साथ अगर आ जाए, ऐसे हैं। ठीक है, अब अगर ए किसी आई के साथ आ जाता है, ठीक है, तो इसकी साउंड आने वाली है ए, एयर, एयर। अब जैसे मान लो कि हमने लिख दिया इट्स एयर, हवा, हवा को बोलते हैं एयर। ठीक है, देन इसके बाद पेयर। ठीक है, इसको ऐसे बोलना है पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, किसी भी चीज का जोड़ा जो है। तो ये जो है ए के रूल्स हो गए कि आपने जिस टाइम पे बोलना है इसको इस तरीके से बोलना है। ठीक है, अब ये है बेटा हमारा वोवल साउंड ए। अब हमने जो नेक्स्ट वोवल करना है, नेक्स्ट वोवल जो हमारा आने वाला है वो है ई।